नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरी यूट्यूब चैनल हरी क्रिएशंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 12 नंबर के गोपाल जी की सुंदर पोशाक बनाना सिखाएंगे, जिसके अंदर हमने उनकी धोती बनाई है। ये देखिए, ये उनकी धोती है और इसके अंदर हमने नीफा भी लगाया है, जिससे आप अपने लड्डू गोपाल जी को आसानी से पहना सकें और उनकी कमर पर आप उनकी फिटिंग आराम से दे सकें। और ये हमने बनाई है धोती के ऊपर पहनाने की चोली। आप चाहे तो इस पोशाक को सिंपल ऐसे ही पहना सकते हैं, धोती और इसकी चोली। और ये हमने बनाई है लड्डू गोपाल जी की कमर काचनी, जिसे हम स्कर्ट भी बोल सकते हैं। छोटी स्कर्ट है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे हमने वेलक्रो लगाया है, जिससे आप आसानी से अपने गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। तो चलिए पोशाक बनाना शुरू करते हैं। तो धोती बनाने के लिए मैंने ये पिंक कलर का फैब्रिक ले लिया है, बनारसी में ये फैब्रिक है। और इसकी जो मैंने मेजरमेंट ली है वो 11 बाय 11 का मैंने एक बॉक्स ले लिया, मतलब 11 इंची है ये हर तरफ से। और ऐसे मैंने 2 बॉक्स को कट कर लिया है, देखिए। और इसी ही साइज़ का मैंने इनका अस्तर कट कर लिया है। तो मैं पास ये का फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो इसके साथ का मेरे पास मैचिंग अस्तर नहीं था। तो अस्तर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो नीचे ही रहता है वैसे भी। तो मैंने इस पर ये कलर का अस्तर यूज़ किया है, क्योंकि मेरी जो पोशाक है ऊपर की इसी कलर की है। और वैसे भी इसके नीचे अस्तर लगने के बाद ऊपर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने ये वाला अस्तर इसके लिए यूज़ किया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये पोशाक बनानी कैसे है। तो सबसे पहले आपको अपने फैब्रिक को लेना है, उसे उल्टा करना है और ऐसे करके उसे एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है, बराबर कर लेंगे। और यहाँ पर अब आप गोलाई का निशान बना के इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अपने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके कट कर लिया। अभी खोलने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा है। ऐसे ही हमने दूसरा फैब्रिक कट कर लिया और ऐसे ही हमने सारे अस्तर भी कट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फैब्रिक के पीछे ये अस्तर को अटैच करना है। उसके लिए आपको अपने फैब्रिक के ऊपर ऐसे करके अस्तर को रखना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे फैब्रिक आपका सीधा ही रहेगा और ऐसे करके आप सिलाई लगाएंगे। फिर हम उसके बाद अपने अस्तर को पलट देंगे। तो चलिए, तो देखिए मैं अपने फैब्रिक के पीछे अस्तर को अच्छी तरीके से लगा के सिल लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था हमने कट कर दिया है। अब हम अपने यहाँ से अपने उसको पलट देंगे। तो चलिए मैं पलट के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए हमारा फैब्रिक जो है पलट के कुछ ऐसा हो रहा है। अब हम इसको तीनों साइड से अच्छी तरीके से सिल के, तो देखिए हमारी एक तरफ की जो हमारी धोती होगी वो बन के तैयार हो गई है और पीछे से भी कितनी फिनिशिंग के साथ आई है, ठीक है। इसके नीचे देखिए हमने समोसा लेस भी लगा लिया है। ये समोसा लेस लगाना बहुत ही आसान होता है, आपको बस इसे नीचे रख के और सिलना होता है, तो ये आराम से लग जाती है, इसलिए मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया है। अब ऐसे ही हम अपनी दूसरी साइड को भी तैयार कर, तो देखिए हमारी दोनों ही धोती की साइड्स बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इसके अंदर प्लेट्स बनना स्टार्ट करेंगे। इस तरफ की जो प्लेट्स होंगी उनका मुंह इस तरफ होगा और इधर की जो प्लेट्स होगी उनका मुंह इस तरफ होगा। मतलब कि ये वाली जो प्लेट्स होंगी वो आप सारे ऐसे ऐसे करके भरेंगे जो इधर की तरफ जा रही होंगी, और इस तरफ की प्लेट्स आपको इधर भरनी है जो कि इस तरफ को जा रही होंगी। तो चलिए पहले मैं इन दोनों साइड पे प्लेट भर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। पर प्लेट भरते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाली साइड जो प्लेट भरने के बाद है और ये वाली साइड जो है वो बराबर आनी चाहिए। तो चलिए मैं प्लेट्स भर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने इसमें यहाँ पर प्लेट्स भर लिया, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे। तो देखिए हमारी धोती का एक साइड जो है बन के तैयार है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड से अपनी धोती का बना लिया है। अब आपको समझ में आ रही होगी कि हमारी धोती कैसी बन के तैयार होगी। तो देखिए इसका जो कुछ लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ही रफली। देखिए हमारी जो धोती का लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि अभी आपको इसे जॉइन कैसे करना है, क्योंकि अभी ये जॉइन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इस फैब्रिक को 1 इंची ऊपर इसके ऐसे रख के मैं यहाँ पर 4 इंची तक सिलाई लगा लेता हूँ। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे इन्हें सिल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो देखिए हमने इसे यहाँ से सिल लिया है और हमने सीधी सिलाई नहीं की है, हमने यहाँ से गोली सिलाई लेके आए ताकि वो आगे सिलाई दिखाई ना दे। तो देखिए हमारी सिलाई दिखाई भी नहीं दे रही है और ये अच्छी तरीके से जॉइंट भी हो चुका है। मैंने यहाँ पर 1-2 बार और सिलाई लगा दी ताकि यहाँ से ये मजबूत हो जाए। तो अब देखिए अगर आप बिल्कुल अपने लड्डू गोपाल जी के नाप का बनाते हैं जो फिर, लेकिन उन्हें वो पहनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है और पीछे से भी हमारी ये जो धोती है ना खुली रहती है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बैठे हुए में थोड़ी मतलब अलग ही शेप होती है उनकी। इस वजह से अगर आपके पास खड़े हुए स्वरूप में है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ठाकुर जी है जैसे कि मेरे पास है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये धोती बनाई है, मैंने कमर उनकी बहुत ज़्यादा ले ली है। अगर आप कमर बिल्कुल नाप की लेंगे, अगर आपके ठाकुर जी खड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे चिट बटन या वेलक्रो लगाएंगे और आपकी धोती जो है बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो है नीफा लगाऊंगा, नीफा के अंदर डोरी डालूंगा ताकि मैं उनकी कमर अपने हिसाब से उन्हें पहना सकूँ और बिल्कुल फिटिंग की भी आ जाए और पहनाते समय भी उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं यहाँ पर नीफा लगा लेता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ आपको नीफा कैसे लगाते हैं। तो देखिए नीफा लगाने के लिए मैंने इसी फैब्रिक की सेम पट्टी ले लिया है और आप डोरी भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे टिश्यू रिबन लिया है और उसको बीच में से फोल्ड कर लिया है। तो नीफा लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी धोती की उल्टी साइड लेनी है और जो आपने उसके लिए फैब्रिक लिया है नीफे के लिए, उस फैब्रिक को आपको एक बार ऐसे फोल्ड करना है, एक बार और ऐसे फोल्ड करके, चाहे तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं पर मैं यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगा रहा हूँ। तो इसके पीछे आपको अपने फैब्रिक को ऐसे करके रखना है और यहाँ पर सीधी सीधी आपको सिलाई लगा लेनी है सारे में। तो देखिए हमने इसे पीछे अच्छी तरीके से सिल लिया है। अब हम इसको आगे की तरफ पलट लेंगे इस तरीके से और इसके बीच में हम अपना गोटा या डोरी आपने जो भी लिया है उसको रख के इसको फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे करके इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने अपने धोती पे नीफा भी लगा लिया है और उसके पीछे हमने ये 2 लटकन भी कॉटन की इसी कपड़े की बना के लगा। देखिए हमारी धोती बन के तैयार है और कितनी सुंदर लग रही है। अब आप चाहें तो यहाँ पर चट बटन या वेलक्रो लगा सकते हैं, पर मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैं बाद में लगा लूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी धोती बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसका जो इसके ऊपर की जो छोटी सी हम कमर कांचनी बनाएंगे, यानी कि जो लड्डू गोपाल जी की छोटी सी स्कल्ट होगी, अब हम वो बनाएंगे। तो चलिए वो बनाना स्टार्ट करते। तो स्कल्ट बनाने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने ये वाला फैब्रिक ले लिया है और इसी का ही मैचिंग का मैंने अस्तर भी कट कर लिया है। तो देखिए हमने इसके मैचिंग का अस्तर भी कट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताता हूँ। तो इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो रखी है हमने लगभग 5 इंच और इसकी जो हमने लंबाई रखी है ओवरऑल वो हमने रखी है 40 इंचेस। तो ये इसकी मेजरमेंट है। अब मैं आपको इसके नीचे बताता हूँ कि आपको इसके नीचे अस्तर कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको अपना फैब्रिक को ले लेना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना अस्तर रखना है और अस्तर के ऊपर आपको अपना कपड़ा रखना है उल्टा करके और यहाँ पर आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए अब हमने इसे इस तरफ से सिल लिया है। अब हम इसे ऐसे करके पलट लेंगे। तो देखिए हमने इसे पलट लिया है। अब हम इसको चारों तरफ से भी सिल लेंगे। तो देखिए हमने पट्टी को सिल लिया है चारों तरफ से और पीछे से भी हमारी कितनी फिनिशिंग की सब तरह आ गई है, ये देखिए। अब हम इसके नीचे लेस लगाएंगे। तो लेस के लिए मैं इसके नीचे ये वाली लेस लगाऊंगा। ये पिंक कलर की लेस है क्योंकि पिंक कलर की ही हमारी धोती बनी है और पिंक कलर ही इस कपड़े के अंदर बीच बीच में कंट्रास्ट में, इसलिए हमने पिंक कलर लिया है। और उसके नीचे हम लगाएंगे ये वाली समोसा लेस। तो सबसे पहले आप अपने फैब्रिक को रखेंगे ऐसे और जहाँ से आपने पलटा था वो वाली साइड आपको नीचे रखनी है और जहाँ पे आपने ऐसी नॉर्मल सिलाई लगाई है वो साइड आपको ऊपर रखनी है। आप इस वाली लेस को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रखेंगे। ये वाली लेस आप का मुंह आप नीचे की तरफ रखेंगे और ये जो आपकी समोसा वाली लेस है इसको आप इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। फिर इसके ऊपर ऐसे करके ये सिलाई हो जाएगी। यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई आएगी और नीचे तो आपका नीचे की तरफ भी डिज़ाइन आ जाएगा और ऊपर की तरफ। तो चलिए पहले लेस लगा लेते हैं फिर अब आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इस लेस को अच्छी तरीके से लगा लिया है। ऊपर हमारी समोसा लेस लग गई है और नीचे हमने
ये वाली लेस को लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर एक और लेस लगाएंगे, मतलब वो लेस नहीं है, वो रिबन है, टिश्यू रिबन जो होते हैं पतले वाले। हम इस वाले टिश्यू रिबन को थोड़ा सा गैप देते हुए इसके ऊपर लगाएंगे एक बार, फिर एक और बार इसके ऊपर लगाएंगे। देखते हैं कि अगर एक बार ही अच्छा लग रहा होगा तो एक ही बार लगाएंगे, नहीं तो एक बार और लगाएंगे। तो चलिए इसे लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने बस एक ही बार यहाँ पे टिश्यू रिबन लगाया है, वो उसी में अच्छा लग रहा है। और मैंने अब यहाँ पर टिश्यू रिबन भी लगा के इसे सिक्योर कर लिया है। जो एक्स्ट्रा हम उसे कट कर देंगे। अब हम इसके अंदर प्लेट्स भरना स्टार्ट करेंगे। तो हमें छोटी छोटी प्लेट्स भरनी है, पर आपको प्लेट भरते हुए समय ये ध्यान देना, देखिए अगर ऊपर का थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो चल जाएगा, लेकिन आपको बॉर्डर को ठीक से मिलाना है। ये नहीं कि आपका बॉर्डर नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है, तो फिर वो नीटनेस नहीं आएगी। तो आपको ऐसे बॉर्डर को मिलाते हुए अपनी सारी प्लेट्स को भर लेना है। तो देखिए हमने प्लेट सारी भर लिया और इन्हें यहाँ पर सिल भी लिया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लहंगा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। 9.5 इंची की आपकी कमर आई है। अब हमें इसके अंदर नेफा वगैरह तो कुछ लगाना नहीं है, आपको बस इस पट्टी को इसके ऊपर लगाना है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक बार जैसे अभी हमने उसमें लगाया था वैसे ही हमें इसमें लगाना है, जैसे हमने अपनी धोती में लगाया था। आपको बस डबल फोल्ड करना है और फिर इसको पीछे से रख के और आगे की तरफ फोल्ड कर देना है। तो चलिए पहले मैं इसे लगा लेता हूँ। मैं इसके अंदर कोई डोरी वगैरह नहीं लगानी है, बस आपको नॉर्मल इसमें पट्टी लगानी है। तो चलिए पहले मैं इसे लगा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से अपनी बेल्ट को लगा दिया है, देख सकते हैं आप। अब हमने इसके अंदर डोरी तो लगाई नहीं है, क्योंकि हमें लगानी भी नहीं थी, क्योंकि डोरी हम ऑलरेडी अपनी धोती के अंदर लगा चुके हैं। तो अब हम इधर वेलक्रो लगाएंगे। तो देखिए इसके अंदर हमने वेलक्रो भी लगा लिया है। एक हमने इस साइड लगा लिया, एक हमने इस साइड लगा लिया है। और आपको इस पर सिलाई जो है अच्छी तरीके से करनी है, ताकि जब इसे आप बार बार हटाए निकालें तो ये हट ना जाए, ये कपड़े से आपकी सिलाई उधड़ ना जाए। तो देखिए अब हमारी ड्रेस भी जो है बन के तैयार हो गई है। अब हमें सिर्फ इसकी चोली बनानी रहती है। तो चलिए इसकी चोली भी अब हम जल्दी से बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए जो मैंने फैब्रिक नहीं लिया है, मैंने कि बस ये चौड़ा सा बॉर्डर ले लिया है। और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो रखी है हमने 12 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है इस बॉर्डर की वो है 2.5 इंच। तो आप कोई 2.5 इंच का कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे 2 बॉर्डर्स को कट कर लिया है और इन्हीं के लिए मैंने अस्तर भी कट कर लिया है। तो ये इनके लिए अस्तर है। तो अब हमें इसको इसके ऊपर लगाना है। तो देखिए ये ऑलरेडी बहुत कम है, 2.5 इंची का बहुत कम है। तो मैं इसको सिल के अगर पलटूँगा तो ये और भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपको इसे सिलना कैसे है। आप या तो चारों तरफ से इसे सिल के फिर इसके चारों तरफ टिश्यू पेपर लगा सकते हैं, लेकिन उससे इसकी थोड़ी सी कढ़ाई छुप जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले फैब्रिक को इसलिए मैंने अस्तर जो है थोड़ा सा बड़ा लिया है। आपको फैब्रिक को थोड़ा सा फोल्ड करना है। एक सेकेंड, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ अभी। तो जैसे आपने इसको एक तरह से फोल्ड कर लिया, फिर आपने इसके ऊपर ऐसे करके सिलाई लगा ली। ऐसे आपको इन दोनों की तरफ कर लेना है। तो इन दोनों तरफ सिल लेते हैं, अभी ऊपर का छोड़ देते हैं। फिर हम आप ऊपर तो हम टिश्यू पे रिबन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतना हिस्सा हमारा नीचे का सिलाई में चला जाएगा और ये पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो मेन आपको इन दोनों को साइड में से फोल्ड करके सिल लेना है। तो चलिए पहले इन्हें सिल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए हमने अपनी पट्टी के पीछे अस्तरों को अच्छी तरीके से लगा लिया है और ऊपर हमने टिश्यू रिबन लगा के भी इसे सिक्योर कर लिया है। और ऐसे ही हमने अपनी दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लिया है। अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी चोली की दोनों एक जैसे सिमिलर साइड लेनी है। ये हमारा 3 इंच पर निशान था। अब यहाँ से आपको ऐसे तिरछी हल्की सी सिलाई लगा लेनी है और इसे मजबूती के साथ आप 2-3 बार लगा लेंगे। तो पहले आप यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो देखिए हमने 2 बार यहाँ पर सिलाई को अच्छी तरीके से लगा लिया। अब आप इसे पलट लीजिए। तो ऐसा सा कुछ हमारा ये चोली का फ्रंट। अब हम इसकी थोड़ी सी स्लीव्स पर डिज़ाइन करेंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए मैंने दोबारा से यही वाला फैब्रिक को ले लिया है और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो रखी है 11 इंच और इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो रखी है 4.2 इंच। आप 4 इंच या 4.5 इंच रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे रैंडमली पीस को कट कर लिया था। अब आपको क्या करना है, आपको इसे ऐसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद आपको इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स भरनी है
और मतलब एक ज़्यादा घनी प्लेट आपको नहीं बननी है, कि थोड़ा सा चौड़ा रहे, उतनी आपको प्लेट्स भरनी है। तो चलिए पहले इसमें प्लेट्स भर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ऐसे आपको 2 पीस बनाने हैं। मैंने ऐसे 2 पीस कट कर लिए हैं पहले ही, और मैं इन दोनों में प्लेट्स भर के तैयार कर लूँगा। तो देखिए हमने ऐसे दोनों साइड्स, दोनों तरफ अपनी ऐसे प्लेट्स भर के इन्हें तैयार कर लिया है। अब हम वापस से अपनी चोली लेंगे। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि हमने जो इसकी लेंथ ली थी वो 12 इंची ले ली थी गलती से। तो मैंने देखिए उसको अंदर की तरफ 1 इंची फोल्ड कर दिया है। मैं चाहता तो यहाँ पे कट करके और टिश्यू रिबन भी लगा सकता था, पर मैंने उसको ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी जब चोली बनाए, तो आप 12 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो 11 इंची लेना। लेकिन अगर आप 12 इंची भी लेते हैं तो भी वो अंदर फोल्ड हो जाती, पर मेरे को अंदर फोल्ड नहीं करना था, तो इसीलिए मैंने उसे इधर की तरफ ही फोल्ड करके सिल दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर देखिए इसका सेंटर पॉइंट मार्क करके रखा है पहले से, जहाँ पे अब हमारे ये स्लीव्स लगेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है, और ये हमारी उल्टी साइड है। तो ऐसे इसको भी हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो इसका सेंटर जो आ रहा है लमसम ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे एक बार, और यूँ इनको हल्का सा प्लेट भरते हुए आपको ये वाली जो साइड है इसको ऐसे करके सीधा ही सिलना है। मतलब यहाँ पर आपकी एक राउंड सी शेप आनी चाहिए, आपको इस तरीके से इसको सिलना है। तो आपको यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले से सिल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने दोनों साइड्स पर ऐसे इसे सिल लिया है, और अब हम इसे फोल्ड ऐसे करेंगे तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो हमारी चोली कुछ इस तरीके से लग रही है। अब आप चाहे तो इसके यहाँ पर आप टिश्यू रिबन या फिर डोरी कुछ भी बांध सकते हैं, और वो पीछे आराम से अटैच हो जाएगी। या आप चाहे तो इसे अपनी ड्रेस के अंदर भी अटैच कर सकते हैं, पर मैं तो इसके पीछे टिश्यू रिबन बांध कर इसे सेपरेट रखूँगा, चोली अलग रखूँगा लहंगे से। तो चलिए यहाँ पर भी टिश्यू रिबन लगा लेते हैं, फिर जल्दी से आपको सारी ड्रेसेस दिखाते हैं। तो देखिए हमने चोली के नीचे जो है अपनी डोरी को लगा लिया है, और इसके नीचे भी हमने कपड़े वाली लटकन लगा ली है। तो यहाँ पर हमारी चोली जो है पूरी तरीके से बन के तैयार है। मैं आपको बताता हूँ कि इसे पहनाएंगे कैसे। आप यहाँ से अपने लड्डू पाल की कमर के पीछे से क्रिस क्रॉस करके यहाँ पे डोरी को अच्छी तरीके से बांध लेंगे, तो आगे से ये लुक कुछ ऐसा आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये पोशाक कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।